वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी इंसान आपके दिमाग में है, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जीज क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लवर्स टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे, क्योंकि आपको पता है ये रीडिंग एक जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है, तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपसे रेजोनेट करे ना। जितना पार्ट भी रेजोनेट होता है उतना रखना है, बाकी को लेट गो कर देना है। पर्सनल रीडिंग के लिए यस, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। जो मैंने बोला, जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग में भी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग करती हूं। आपको पसंद है कैंडल वैक्स रीडिंग देखना या कैंडल वैक्स रीडिंग पसंद है तो आप अपनी बुक करा सकते हैं रीडिंग को इसी नंबर पे। बाकी मैं कैंडल स्पेल्स करती हूँ, रिचुअल्स करती हूँ, बहुत सारे स्पेल्स करती हूँ गाइस। लव स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, बहुत सारे, विश फुलफिलमेंट स्पेल। तो आप चाहें तो अपने स्पेल को बुक करा सकते हैं। कहाँ बुक कराना है? सेम ही नंबर है 9105522155। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। मैं कैंडल जला रही हूं, आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर। कैंडल की फ्लेम देखकर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर जो भी इनके दिमाग में है। पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के व्यूअर्स के दिमाग में है, जो भी पार्टनर पर्सन, उनके फीलिंग्स, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर यूनिवर्स। या तो आप कंप्लीटली नो कांटेक्ट में हो, या फिर सेपरेशन में हो, या फिर आप दोनों की बातचीत बंद है। ऐसा दिख रहा है, ऑन ऑफ भी हो सकता है, पर बातचीत बंद हुई है। अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और आप जानना चाहते हो, आप इनमें कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो, इनको लेकर इंटरेस्टेड हो, बहुत सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत क्रेव करते हुए दिख रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है, इनको आपको देखने की इच्छा हो रही है और बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा नहीं कि इच्छा है, ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा कि मुझे देखना ही है, मुझे बात ही करना है, मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, जो भी है आपके पार्टनर मेल फीमेल। तो बेसिकली यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यस, वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको लेकर इंटरेस्टेड है, आपके बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, आपको लेकर बहुत थॉट प्रोसेस में दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है ना, मे बी चांसेस है कि आपके पार्टनर या तो आपको इस रीडिंग के दौरान कॉल कर ले, मैसेज कर दें, या फिर आने वाले 8 घंटों में भी कुछ लोगों के पार्टनर उनको कॉल मैसेज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस, यहाँ पर ये एक जनरल रीडिंग है, आपको पता है, कलेक्टिव रीडिंग है, हर चीज रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम करती है रीडिंग रेजोनेट ना। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कॉल मैसेज आने के हाईली चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि वो खुद को रोक नहीं पा रहे हैं, वो रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं भाई, मुझे नहीं सोचना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है, मुझे नहीं सुननी है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं भुला दूंगा या भुला दूंगी। बहुत चीजें उनके माइंड में आ रही है पर नहीं हो पा रहा है। स्टिल ऐसा दिख रहा है कि बार बार आप माइंड में चल रहे हो, बार बार आपके थॉट्स माइंड में चल रहे हैं, बार बार आपको लेकर सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है। आपसे दूरी बनाना, आपसे दूर रहना, इनसे नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ना कि लिटरली आपको कॉल मैसेज ये कर सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि आ सकता है। अगर नहीं आया, इन केस कुछ लोगों के पार्टनर अगर नहीं भी आया, तो यहां पर मैं ये भी देख रही हूं कि नर्वस हो रहे हैं वो कि कैसे आपको फेस करें, थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे हैं वो, आपको कैसे बात करें, कैसे, क्योंकि चांसेस है कि कॉल करके काट भी दें, या फिर मे बी अगर आपने ब्लॉक भी किया है ना, तो चांसेस है किसी तरीके से आपको देखा जाए, आपको अप्रोच किया जाए। तो कुछ ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। बहुत नर्वस हो सकते हैं ये, या नर्वस होंगे, मतलब क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इतने टाइम बाद कॉल करना,
बात करना, पता नहीं आप उठाओ नहीं उठाओ, पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करो, पता नहीं आप क्या सोचो, कैसे रिस्पॉन्स करो ना। उनके मन में एक डर सा दिख रहा है, और हो सकता है कि जो डर है ना वो एक नर्वसनेस का रूप ले रही है, इस वजह से मे बी ये आपको कॉल करते करते रह जाएं। बट इतना जरूर दिख रहा है वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। देखो, हाँ, कुछ लकी लोगों के साथ ही होगा ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि जिन लोगों के लिए ही मुझे दिख रहा है कि बात हो सकती है, ठीक है। तो नेगेटिव ना सोचकर, नेगेटिव ना होके, नेगेटिव ना टाइप करके आप पॉजिटिव माइंडसेट में रहिए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, ताकि आप इजीली अट्रैक्ट कर लें। इतने इमोशंस दिख रहे हैं ना, वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, इतने इमोशंस, इतना प्यार, इतनी इंटेंसिटी उनके अंदर दिख रही है कि वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं सिचुएशन को ना। इसीलिए मैंने कहा कि 2 या 1-2 लोगों को कॉल आ सकता है, 2-3 लोगों को कॉल आ सकता है मे बी रीडिंग के दौरान, या 8 घंटे में, ठीक है। चांसेस 8 घंटों के भी दिख रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ चीजें क्लियर करनी है, कुछ चीजें उनके दिमाग में लगातार चल रही हैं और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वो क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। वो अपने इमोशंस पे काबू नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर ऐसा भी दिख रहा है कि ये ना कुछ दिन से, कुछ दिन से या कुछ घंटों से इतना ज्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, या फिर इस कनेक्शन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर कि क्या है ये कनेक्शन, इतना क्यों ये फील करते हैं आपके लिए, इतना क्यों सोचते हैं आपके लिए ना। तो इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर, इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। चांसेस दिख रहे हैं कुछ घंटे पहले सोच रहे थे। ये कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, कितना सोचें कि नहीं सोचना है, उतना ज्यादा ये आपको लेकर आपके बारे में सोचने को लेकर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये भी दिख रहा है कि अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना ऑब्सेशन, अपना क्रेविंग, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स आपको दिखाना चाहते हैं, जो कि शायद ये दिखा नहीं पाए, शायद ये जता नहीं पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि एक स्पार्क हम दोनों के बीच में खत्म हो गया है, एक इंटेंसिटी हम दोनों के बीच में खत्म हो गई है जो इन्होंने की है ना। क्योंकि देखो, रिश्ते को खराब करने के लिए ना एक ही काफी होता है, जरूरी नहीं है आप पूरा अपना 100% दे रहे हो और ये रिश्ता चले। एक ही इंसान बहुत होता है रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, खराब करने के लिए ना। तो उनको फील कर रहे हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि अब आपको ये दिखाना चाहते हैं, प्यार, इमोशंस, लव, ऑब्सेशन, अपना सब कुछ आपको प्रिटेंड करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अभी ये सारी फीलिंग्स को इनने दबा के रखा है, शो नहीं कर रहे हैं, पर जब शो करेंगे ना बहुत ज्यादा शो करेंगे। बहुत ऑब्सेस्ड है आपको लेकर। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये आपको नहीं बता रहे हैं, या फिर ये क्या फील कर रहे हैं और कितना फील कर रहे हैं, अगर नहीं जता पा रहे हैं, तो एक इग्नोरेंस का डर दिख रहा है, आपके इग्नोर का डर दिख रहा है। या मे बी इनको ऐसा लग रहा है आप ऐसी बातें ना कर दो जिससे ये हर्ट हो जाए। मे बी आप ऐसा ना कह दो कि सॉरी, मैं अब किसी और के साथ कमिटेड हूं ना। आप ऐसा ना कह दो मुझे कोई और पसंद है, या मुझे रिश्ते में आना ही नहीं है। पता नहीं आप क्या बोलो, कैसे रिएक्ट करो, उनको समझ नहीं आ रहा है, और इसीलिए उनकी इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। आप कहीं रिजेक्ट ना कर दो। तो सॉरी गाइस, मेरा कैमरा बंद हो गया था अचानक से, इसलिए फिर मैंने ऑन किया है, दोबारा से कैंडल जला रही हूँ, ठीक है। कैमरा बंद हो गया था। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, वो अपनी फीलिंग्स को इसलिए हिडन करके रख रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, या सीक्रेट करके रख रहे हैं। जैसे आपको लग रहा है कि ये सब है तो एक्सप्रेस क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको आपको लेकर बिल्कुल क्लू नहीं है, क्लूलेस है कि आपके इमोशंस क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आपके थॉट्स क्या है ना। सब चीजों को लेकर, आपको लेकर उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये क्लूलेस से दिख रहे हैं, इसीलिए ये इतना अप्रोच नहीं कर रहे हैं। या फिर आपके मन में आता है कि ये सब फीलिंग्स हैं तो आते क्यों नहीं, बात क्यों नहीं करते, या फिर क्या कारण है। तो कारण बस यही दिख रहा है मुझे, ठीक है। उनका नहीं बात करने का कारण ये बहुत मेजरली दिख रहा है। यहां पर इतना तो जरूर है कि चाहे कुछ भी हो, इनके दिल में बस सिर्फ और सिर्फ आप ही हो।
इनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो यहाँ पर। अब आप कहोगे कि नहीं दी, कोई और है उसकी लाइफ में होना एक अलग चीज है, दिल और दिमाग में होना एक अलग चीज है। जरूरी नहीं है जो लाइफ में हो तो ये रिलेट कर पाएंगे वो लोग जो एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में है, राइट, कि दिल में होना या लाइफ में होना दो अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके पार्टनर अनदर किसी थर्ड पार्टी के साथ है, अनदर किसी पर्सन के साथ है या जो भी है, बट यहाँ पर दिल में तो बस आप ही दिख रहे हो, ठीक है, आपके ही थॉट्स चलते रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि इनके मन में किसी और के लिए वो जगह ही नहीं है, ना वो जगह दे पाए ना दे पाएंगे ना। तो उनको ऐसा लग रहा है सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके दिल दिमाग में हो। अगर इन्होंने ट्राई भी किया ना किसी और से जुड़ने का या फिर किसी और के लिए के साथ कनेक्शन बनाने का, पर नहीं हो पाया। यहाँ पर जो आपकी जगह है, जो आपकी वैल्यू है, जो आपके लिए फीलिंग्स है, वो आपके लिए है और किसी के लिए नहीं हो सकती, और ना किसी के लिए इन्होंने कभी ऐसा फील किया है, ठीक है। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर किसी के और के साथ वो फीलिंग्स ही नहीं आई जो फीलिंग्स आपके लिए आई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, अगर यहां पर दिख रहा है कि अगर इनके लिए काफी ऑप्शंस हो, 10 ऑप्शंस इनको दे दिया जाए, 15 ऑप्शंस इनको दे दिया जाए, तो भी पता नहीं क्यों एक खिंचाव आपकी तरफ ही है और एक अट्रैक्शन आप ही की तरफ है। वो है ना सॉन्ग, यहाँ पर लिटरली चैनलाइज सॉन्ग मुझे आ रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉन्ग या तो ये फील करते हैं इसके रिलिक्स या ये सुनते हैं, जो भी है। यहाँ पर एक सॉन्ग दिख रहा है, दिल क्यों ये मेरा शोर करे, इधर नहीं उधर नहीं तेरी ओर चले। तो हाँ, इनका दिल शोर करता है, बार बार शोर करता है, नहीं समझ पाते हैं कि क्या फीलिंग है, क्यों है, किस लिए है ऐसा, पर बार बार दिल आपकी तरफ ही जाने को कहता है। मतलब बार बार इनको पता नहीं क्या होता है कि ऐसा लगता है कि बस आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, आपसे कनेक्टेड रहें, बस आपका अटेंशन पाए, आप रहो ना, कुछ हो ना हो आपका साथ हो। तो कहीं ना कहीं इनका दिल आपको चूज करता है, भले ये चूज करे ना करे, पर इनका दिल चूज करता है और आगे भी आपको ही चूज करेगा इनका दिल। पता है, आखिर कुछ भी हो जाए, अभी आप कहोगे कि अगर ये किसी और के साथ भी हो, किसी और से कनेक्टेड भी हो, कुछ भी हो, पर फिर भी ऐसा दिख रहा है कि एंड ऑफ द टाइम ना ये आप ही को चूज करेंगे। मतलब एक समय बाद आएगा जब इनके दिल दिमाग में बस आप ही छाए रहोगे, आप ही के लिए सोचेंगे और आपके लिए ही चीजों को करेंगे, ठीक है, आप ही रहोगे। ऐसा दिख रहा है कि आप ही के लिए फीलिंग्स रहेगी। तो यहाँ पर प्यार बस आप ही के लिए ही इनकी मन में रहेगी, हमेशा था, है और रहेगा, आप ही के लिए वो प्यार रहेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है ना, ये इस समय तड़प रहे हैं, बहुत रेस्टलेसनेस सा फील दिख रहा है, एनर्जी दिख रही है बहुत ना। ऐसा दिख रहा है कि जब क्या होता है ना, जब इंसान खुद अपने रास्तों को बदल लेता है, बात करनी छोड़ देता है, या फिर ना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि दोबारा रिकनेक्ट कैसे किया जाए, दोबारा वापस कैसे आया जाए, क्योंकि इन्होंने ये सेपरेशन का कारण तो यही बने, या डिस्टेंस आपसे दूर जाने का रीजन ये बने, या इन्होंने सोचा या चूज किया या जो भी था, आज उनको ऐसा लग रहा है कि गलती इन्हीं की रही है, ठीक है, इस कनेक्शन में जो भी रहा है इन्होंने किया है। तो एक तरफ ऐसा दिख रहा है कि आपको ना दूर करके इनको फील हो रहा है कि इन्होंने गलत किया। अब ये जब वापस नहीं आ पा रहे हैं, जब ये आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि जो इन्होंने किया वो सही था। गलत किया ना, तो गलत किया है तो अब गलत चीजों का नतीजा तो गलत होना ही है। तो ये भी इनको फील हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत ज्यादा पेन दिख रहा है, इतना दर्द दिख रहा है, इतनी क्रेविंग दिखाई दे रही है। लिटरली इनका दिल दुख रहा है, लिटरली ये तड़प रहे हैं, तड़प। लिटरली इनको ऐसा लग रहा है ना, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है। कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं ये उस लायक हैं, क्योंकि इनको ये रियलाइज हो रहा है कि कभी इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं आपके लिए। क्या वो आपके इमोशंस के लायक हैं, आपकी फीलिंग्स के लायक हैं? जो इन्होंने किया वो सही था? क्या कभी आपको वो प्यार मतलब इन्होंने दिया जो आप डिजर्व करते थे? तो उनको, क्योंकि आपने तो हमेशा प्यार दिया है, आपने तो हमेशा इनके लिए किया है,
पर क्या ये कर पाए आपके लिए? तो यही सोच सोच कर ये परेशान हो रहे हैं, यही सोच सोच कर इनका दिमाग खराब सा हो रहा है। तो ऐसा दिख रहा है कि बस आप ही को लेकर सोचे चले जा रहे हैं, सोचे चले जा रहे हैं कि ये मुझसे क्या हो गया, ये मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करूं, अब इस सिचुएशन से निकलूं तो कैसे निकलूं, कैसे निकला जाए, आपके पास कैसे आया जाए, आपको कैसे अपने प्यार को जताया जाए। तो बहुत चीजें चल रही है आपके पार्टनर के माइंड में ना, बहुत चीजें चल रही है। आपसे कनेक्ट करने की इच्छा जरूर दिख रही है, बहुत ज्यादा आपसे बात करने की, आपको देखने की, तो वो इच्छा दिख रही है बहुत। समटाइम्स इनको लिटरली नीड होती है, आपकी क्रेविंग होती है। जब ये उदास होते हैं, जब इनका मूड ऑफ होता है, उस समय तो ये और ज्यादा आपको याद करते हैं। तो ये कुछ एनर्जी दिख रही है, और मे बी इस समय इनका मूड किसी बात को लेकर, किसी चीज को लेकर अपसेट है ना, तो वो एनर्जी दिख रही है। तो या गाइस, मुझे यहाँ पर कुछ इनिशियल दिख रहे हैं, बता देती हूँ। डी इनिशियल दिख रहा है, यहाँ पर पी इनिशियल दिख रहा है। कभी कभी इनिशियल्स दिखते हैं तो मैं बता देती हूँ, कभी नहीं दिखते हैं तो फिर मैं कैसे ही बताऊं, राइट। तो अभी दिख रहे हैं, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, जे दिख रहा है, आर दिख रहा है, टी दिख रहा है, आई दिख रहा है। तो ये कुछ इनिशियल्स रिफ्लेक्ट हुए हैं, मे बी आपके हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, और कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।